ये आकाशवाणी है। वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में लीजिए सुनिए सबको सन्मति दे भगवान विषय पर जाने माने गांधीवादी विचारक श्री रामचंद्र राही से भेंट। आपसे भेंट कर रहे हैं वरिष्ठ लेखक व पत्रकार श्री राजीव रंजन गिरी। राही जी, गांधी जी जब सबको सन्मति दे भगवान कहते थे, उसके पहले कहते थे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, यानी ईश्वर को एक मानना। और ईश्वर तक पहुंचने के साधन अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग मत हो सकते हैं, अलग अलग संप्रदाय हो सकते हैं, पर सब एक ही जगह पहुंच रहे हैं। आज जैसे जैसे सभ्यता विकसित हो रही है और कहा जा रहा है कि दुनिया के सारे देश, सारे लोग एक हो रहे हैं, पर ईश्वर के नाम पर टकराव भी बढ़ता जा रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ईश्वर और अल्लाह ये एक ही भाव के दो शब्द हैं, लेकिन इन दो शब्दों को लेकर के समाज में जो टकराव पैदा होता है, उसके निर्मूलन की दृष्टि से, उसके चिंतन की दृष्टि से, सही दिशा में आगे बढ़ने की दृष्टि से गांधी ने अपनी प्रार्थना में ये भजन शामिल किया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। भगवान ने बुद्धि दी है सबको, विवेक दिया है, सोचने की क्षमता दी है, लेकिन उसके दो तत्व सबके अंदर है। सद्बुद्धि भी है, दुर्बुद्धि भी है। दुर्बुद्धि का तत्व घटता जाए निरंतर, सद्बुद्धि निरंतर विकसित होती जाए, यह आम तौर पर पूरी दुनिया में जो आध्यात्मिक चिंतन है उसका उद्देश्य रहा है। लेकिन दुर्वृत्ति भी मनुष्य के अंदर विद्यमान है। ये निर्भर करता है हमारे शिक्षण, संस्कार और समाज की व्यवस्था पर कि किस वृत्ति को प्रोत्साहन मिल रहा है, सद्वृत्ति को या दुष्प्रवृत्ति को। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका के आंदोलन की सफलता के बाद जो वहाँ दुर्बुद्धि थी नस्ल भेद की, उससे एक सद्बुद्धि की बुनियाद पर, उसकी ताकत से सत्याग्रह के रास्ते नस्ल भेद के कई गलत फैसले को बदलवाया। और उसके बाद भारत आए तो उन्होंने बर्तानिया साम्राज्य के अन्याय को, गुलामी में पिसते भारत की जनता को देखा, और तब उन्होंने पूरे देश की यात्रा करने के बाद यह तय किया कि इस साम्राज्य को जाना चाहिए। यहाँ तक एक पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव में एक लाइन दर्ज की कि गुलामी की व्यवस्था में रहना ईश्वर के प्रति द्रोह है, आत्मा के प्रति द्रोह है। तो गांधी ने उस गुलामी की व्यवस्था से लड़ने के लिए पूरे देश में एक चेतना विकसित की। वह सद्बुद्धि पर आधारित थी। सद्बुद्धि के लक्षण क्या हैं? बुद्धि के तत्वों में अगर प्रेम, एक दूसरे के प्रति करुणा, दया का भाव अधिक हो तो वो सद्बुद्धि है, सद्विवेक है। और अगर हमारे विवेक के स्थान में नफरत, घृणा, द्वेष, हिंसा हावी हो जाए तो इसका अर्थ यह है कि दुर्बुद्धि हमारी, अविवेक हमारा बढ़ रहा है जी। इसलिए गांधी ने तय किया कि ये जो हिंसा का रास्ता है, ये जो हथियारों की मदद से लोगों को गुलाम बनाए रखने का रास्ता है, वो गलत रास्ता है, अविवेकी रास्ता है। सद्बुद्धि का तकाजा है कि सत्य, अहिंसा, करुणा, दया, सद्भाव को बढ़ावा दिया जाए और उस ताकत से इस अन्यायी व्यवस्था का मुकाबला किया जाए, इससे मुक्ति पाई जाए। इसलिए आप पाएंगे फ्रीडम मूवमेंट के इतिहास में सत्याग्रह की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही, और गांधी ने अपने तपस्या से, अपने विचार शिक्षण से जन जन को सत्याग्रही दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया और लोग आगे बढ़े। राही जी, सत्य, न्याय, करुणा और प्रेम का भाव ये आध्यात्मिक चेतना में हमारे यहाँ बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, तुलसी सबके यहाँ मिलता है। गांधी ने उसको राजनीतिक चेतना से भी जोड़ा और राजनीतिक लड़ाई में इन सबको एक उपयोगी औजार के तौर पर विकसित किया। आज आप देख रहे हैं कि जितने तरह की असहमतियाँ और संघर्ष हो रहे हैं,
उसमें जो बरक्स लोग हैं, जो विरोधी हैं, उनके प्रति प्रेम और करुणा, दया, अहिंसा के भाव का लोप हो रहा है। ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि गांधी के विचार से समाज, देश और दुनिया दूर जाता हुआ दिख रहा है, सभ्यता उससे दूर जा रही है। भले ही अंत में फिर लौट कर यहीं आना होगा अगर मनुष्यता को बचानी होगी तो। चिंता आपके भीतर भी होगी, कैसे देखते हैं आप? देखिए, गांधी का विश्लेषण, गांधी का अध्यात्म केवल मोक्ष प्राप्ति की दिशा में स्वयं के नहीं जाता। गांधी ने कहा कि विकास की कसौटी समाज का अंतिम आदमी होगा जी। गांधी ने कहा स्वराज्य हमें ऐसा चाहिए जिसमें सबसे कमजोर आदमी भी अगर उस पर अन्याय होता हो तो बुलंदी के साथ उसके खिलाफ आवाज उठा सके। गांधी ने कहा समाज ऐसे समूहों का होना चाहिए जिसमें आपस का रूबरू रिश्ता हो, एक दूसरे के जीवन से लोग जुड़े हुए हों। तो इसलिए गांधी ने अहिंसक समाज की रचना के लिए राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में जो अन्याय के तत्व थे उनके खिलाफ लड़ने को प्रेरित किया, उनके खिलाफ समाज के पुनर्निर्माण का काम किया, कार्यक्रम दिए। गांधी ने हिंद स्वराज में स्पष्टता से कहा था कि आज जो विकास का रास्ता है, सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति की दिशा में समाज को उपभोक्तावादी और प्रकृति के संसाधनों को अधिकतम उसका दोहन करने वाली और पूरे समाज को बाजार में कन्वर्ट करने वाली व्यवस्था है। यह हमें विनाश की तरफ ले जाएगी, इसलिए इसके रास्ते पर हमें नहीं जाना है, लेकिन हम गए और चल रहे हैं उसी रास्ते पर। तो गांधी ने ये बहुत पहले समझ लिया था कि अहिंसा की, सत्य की, सद्विवेक की बात करने वाले समाज की बुनियाद तभी मजबूत होगी जब उसकी व्यवस्था में भी वो तत्व दाखिल हों। अगर राज्य झूठ और हिंसा पर आधारित रहेगा, अगर अर्थव्यवस्था शोषण पर आधारित रहेगी, अगर समाज में ऊंच नीच के भेदभाव रहेंगे, अगर समाज में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए धर्म और जाति के आधार पर प्रतिस्पर्धा रहेगी, तो उस समाज में सद्विवेक जागृत हुआ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो तो समाज टूटेगा, बिखरेगा, मानवीय मूल्यों का क्षरण होगा उसमें। इसलिए गांधी ने पूरी सामाजिक रचना में आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में मानवीय मूल्यों का प्रवेश हो, उसका अधिष्ठान हो, ये गांधी ने चाहा था। इसलिए ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति, यानी सन्मति की दिशा में समाज, सामान्य नागरिक जी सके, आगे बढ़ सके, इसके लिए उस तरह का माहौल और उस तरह की व्यवस्था भी बनानी पड़ेगी। व्यवस्था हिंसान्मुख रहे, व्यवस्था परस्पर की स्पर्धा और एक दूसरे पर श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए आक्रामक और हिंसक हो, तो उसमें से सद्विवेक यानी जो चेतन तत्व है जिसमें दया, करुणा, प्रेम, सत्य ये उजागर होते हैं, ये मजबूत होते हैं, वो तत्व तो कायम नहीं रह सकते। इसलिए गांधी ने जब ये प्रार्थना में दाखिल किया, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, तो सबको सन्मति देने लायक समाज की, राज्य की, सांस्कृतिक व्यवस्था भी वैसी बने, इस पर जोर दिया। अच्छा राही जी, गांधी जी जो प्रार्थना करते थे उसको किसी दीवार में नहीं बांधा जाता था, वो आसमान के नीचे खुली जगह मुक्तांगन में वो होता था, और हर धर्म के ग्रंथों से उसमें पंक्तियां पढ़ी जाती थी और सबके प्रति सद्भाव, एक तरह से सर्वधर्म संभाव का सबसे अच्छा और पहला उदाहरण उनके यहाँ दिखता है। पर अब जितने धर्म केंद्र हैं या जितने तरह की प्रार्थनाएं हैं वो सीमित होती जा रही हैं अपने अपने उपासना स्थलों में, और जो प्रयास दिखते भी हैं कि सारे धर्मों को समाहित करके एक जगह प्रार्थना की जाए, उसके खिलाफ भी माहौल दुनिया के स्तर पर दिखता है। देखिए, इसका एक बड़ा कारण ये है, और ये कोई अभी शुरुआत नहीं हुई है जी, पहले से रही है, कि धर्म का आधार लेकर के और राजनीतिक हेतु सिद्ध करना, राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना, ये जब भी रहेगा तो समाज में
इस तरह की स्थिति बनेगी, असंतुलन बढ़ेगा। गांधी ने ये प्रयास किए कि धर्म के सारे मूल तत्व जो हैं, उपासना की विधियां अनेक हैं लेकिन मूल तत्व एक ही हैं। इसलिए गांधी की प्रार्थना में खुले आसमान के नीचे एक पेड़ के नीचे कहीं बैठ जाते थे और सर्वधर्म की प्रार्थना, उनके गुण तत्वों की याद करते थे। लेकिन बापू की प्रार्थना का स्वरूप था वो आत्मशुद्धि के लिए, आत्मचिंतन और आत्मशोधन के लिए प्रार्थना थी। उस पे से राजनीतिक उद्देश्य से हासिल करने के लिए नहीं थी। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, हमारे पौराणिक आख्यानों में रामायण कथा का बहुत महत्व है जी। अब रावण धर्म पालन करता था उस समय की जो धर्म की मान्यता थी। साधक ऐसा था कि अपना सिर काट के शंकर को चढ़ाता था। शक्तिशाली इतना था कि उसके मुकाबले में देवता कहीं नहीं टिकते थे, अपने दरबार में खुद कैद करके रखे हुए था। वेदों का ज्ञाता था कि राम ने कहा लक्ष्मण को मरते समय रावण के कि जाके इससे ज्ञान लो। लेकिन इस सब का उपयोग वह अपनी श्रेष्ठता और अपनी महत्वाकांक्षा सिद्ध करने के लिए किया, इसलिए उसका नाश। आत्मशुद्धि के लिए नहीं, आत्मविकास के लिए नहीं किया। ये सारी शक्तियां उसने अर्जित की, सही प्रक्रिया से अर्जित की, लेकिन उसका दुरुपयोग किया, इसलिए उसका नाश हुआ जी। तो हम धर्म का उपयोग किस दिशा में कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ध्यान देने की है। जब भारत भूमि में जब आध्यात्मिक चेतना प्राचीन काल में विकसित हुई और हमारे पुरखे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अध्यात्म को लेकर चिंतन मनन किया, तो उनका चिंतन मनन और इस आध्यात्मिक चेतना के दायरे में कोई भाषा, कोई भूगोल, कोई जाति, कोई धर्म, किसी तरह की सीमा नहीं थी। इन सारी सीमाओं से परे जाकर और सबके विश्व कल्याण के लिए उन लोगों ने इसको विकसित करने का काम किया। अब आध्यात्मिक चेतना को भी धर्म के आवरण से और धर्म के अलग अलग माध्यमों के जरिए बांधने की कोशिश हो रही है। अध्यात्म को भी संकुचित करने का प्रयास हो रहा है। फिर मैं उसी बात को याद कर दिलाना चाहूँगा। ऋषि का अर्थ क्या होता था? ऋषि राज्याश्रित नहीं था जी। कोई ऋषि वेद की रचना करने वाला, वह एक तरह से आज का जो साइंटिस्ट होता है, लेबोरेटरी में प्रयोग करता है, वो पूरे प्रकृति की गोद में, परिवेश में और समाज में मनुष्यों के मन के बीच बैठ करके वो प्रयोग करता था ऋषि। और इसीलिए ऋग्वेद का एक सूत्र है, विश्वम पुष्टम ज्ञाने अस्मिन् अनातुरम। इस गांव में परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो। इतना व्यापक चिंतन वो इसलिए कर पाया कि एक राजे रजवाड़े के दायरे में आश्रित सन्यासी वो नहीं था। गांव में विश्व का वो हो, पिंड में ब्रह्मांड का ये व्यापक चिंतन का दायरा तभी बन पाया जब वह खुद मुक्त है जी। वो किसी के आश्रित नहीं है, किसी के द्वारा संरक्षित नहीं है, उसका कोई संकुचित हेतु नहीं है कि इस राज्य का संरक्षण पाना है या इस राज्य का विस्तार करना है, ये नहीं है। किसी तरह का मोह भी नहीं है। इससे मुक्त होकर के वैज्ञानिक चिंतन कर रहा है कि समाज कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि छोटा गांव, परस्पर रिश्ते वाला गांव, और उसका विस्तार व्यापक विश्व तक होता जाए, यानी विश्व का लघु रूप इसमें दिखे। ठीक गांधी ने ऐसी ही एक अवधारणा दी है विश्व के विकास की कि मनुष्य केंद्र बिंदु में होगा और उसका वर्तुल बढ़ता चला जाएगा, उसकी सर्किल बढ़ती जाएगी और एक व्यक्ति के इर्द गिर्द विकसित हो रहा वर्तुल दूसरे व्यापक वर्तुल में समाहित होता हुआ विश्व में समाहित हो जाएगा, अनंत में समाहित हो जाएगा। ये आध्यात्मिक चिंतन समाज के साथ जोड़ा था गांधी ने इसको। अच्छा, संभवतः इसीलिए गांधी जो शुरू में ईश्वर को सत्य कहते थे, प्रोफेसर गोरा के बहस के बाद से धीरे धीरे सत्य को ईश्वर कहना उन्होंने शुरू किया, ताकि उसमें फिर किसी तरह का वो न रहे। नास्तिक लोगों के लिए भी गांधी के अध्यात्म में पर्याप्त जगह थी। तो ईश्वर सत्य है से लेकर सत्य ही ईश्वर है की यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, जब उन्होंने उनसे आग्रह किया गया कि आप अपनी आत्मकथा लिखिए जी, आप पढ़ेंगे उनकी आत्मकथा या सत्य के प्रयोग में भूमिका में उन्होंने लिखा कि मेरे पास कोई अंतिम सत्य नहीं है जी,
मेरा जीवन सत्य के शोध में बीत बीता रहा है। है जी। और बीतेगा। मैं इस आत्मकथा को लिखते हुए ये अपेक्षा रखता हूं कि इससे प्रेरित होकर के पढ़ने वाले हर मनुष्य के अंदर सत्य शोधन की वृत्ति जगेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग परिवेश में पैदा हुआ है, अलग अलग संस्कार और शिक्षण उसे मिला है। कोई एक सत्य का दावा किसी को करना नहीं चाहिए, किसी के पास नहीं है। सत्य का रास्ता अनंत का रास्ता है, निरंतर शोध का रास्ता है। देखिए होता क्या है कि परम सत्य मेरे पास है और उस सत्य को स्थापित करने के लिए फिर हम दूसरे को प्रताड़ित करते हैं, दूसरे को दबाते हैं, क्योंकि सारा संघर्ष यहीं से शुरू होता है कि हमारा सत्य, हमको जो अनुभूत सत्य है, हम जिस सत्य को मानते हैं वही अंतिम है, वही अंतिम और परम है। और परम है। सारी दुनिया में ये जो धर्म की लड़ाइयां हैं वो इसी आधार पर हैं। ये संकुचित आधार है और संकीर्ण मनोभावना का परिचायक है, इसलिए ये दिक्कत होती है। गांधी कहते हैं इससे मुक्त हो जाओ, सत्य को संकीर्ण परिधियों से मुक्त कर दो, निरंतर इसकी गतिशीलता कायम रखो, इसका डायनामिज्म बनाए रखो, ये गांधी कहते हैं। तो गांधी जब सत्य की बहुलता का प्रस्ताव दे रहे हैं कि सबका अपना अपना सत्य है और सब अपने अपने सत्य के जरिए परम सत्य तक पहुंच रहे हैं, इसीलिए सबके सत्य को स्वीकार भी किया जाए। जी। ये जो धर्म, और यहाँ पर धर्म और अध्यात्म अलग अलग दिखने लगता है। अध्यात्म की परिधि ज़्यादा बड़ी दिखती है, वो व्यापक दिखता है, और धर्म अध्यात्म को संकुचित करने का प्रयास करता हुआ दिखता है। इसमें भी एक फर्क देखिए जी धर्म जब संगठित हो जाता है जी तो वो अधर्म बन जाता है, जी क्योंकि उसमें सीमाएं बांध दी जाती हैं, उद्देश्य उसके संकुचित हो जाते हैं और टकराव की बुनियाद पड़ जाती है। इसलिए गांधी ने ये कहा कि धर्म को संगठित करने की नहीं, व्यापक चेतना में अवतरित करने की जरूरत है। लोगों की चेतना में उन मूल्यों का अवतरण हो जिसे मानवीय आधार बढ़ सके, संवेदनशीलता बढ़ सके, करुणा बढ़ सके, असत्य के मुकाबले अंदर का सत्य प्रकट कर सके, ऐसी विकसित होनी चाहिए ताकत। ये आध्यात्म है। और धर्म जो है वो अधिकतर कर्मकांडों पर आधारित है। मैं कर्मकांड के विरोध में नहीं अपनी बात कह रहा हूं, लेकिन इस बात को साफ करने के लिए कह रहा हूं कि अति आग्रह के कारण और अपने कर्मकांड को ही सब कुछ मानने के कारण ये संघर्ष खड़े होते हैं दुनिया में और हो रहे हैं। अगर धर्म इन संकीर्ण दायरों से मुक्त होता है तो वो आध्यात्म बनता है। आध्यात्म की पहली और श्रेष्ठ बुनियाद ये है मानवीय एकता की, मानवीय मूल्यों की। ये विकास आध्यात्म का जब होगा, यानी होना चाहिए इस क्षेत्र में कि जिसमें मानवीय एकता, हमारे अंदर जो तत्व है वही आपके अंदर भी तत्व है, इसका एहसास जैसे जैसे बढ़ेगा आध्यात्मिक जीवन का विकास होगा समाज। इसीलिए बहुत सारे विद्वानों ने धर्मेतर अध्यात्म की भी कल्पना की है और उसकी प्रस्तावना लोग कर रहे हैं, जो धर्म से थोड़ा इतर भी हो सकता है, धर्म रिलीजन के अर्थ में। जी जी उसी को मैंने कर्मकांड का रूप जी कहा जी कि हमारी उपासना पद्धति है, अलग अलग क्षेत्रों में हम पैदा हुए हैं, अलग अलग संस्कारों में सदियों से परंपराएं बनी हैं। बस उन्हीं परंपराओं को अंतिम सत्य मान लेना ये गलत है और टकराव यहीं से शुरू होता है, इसलिए इससे मुक्त होना है। पर गांधी हमेशा राम का नाम भी लेते थे जी और राम नाम को सत्य भी कहते थे। जी और कई बार तो थोड़ा वैज्ञानिक और तार्किक हिसाब से सोचने पर लोगों को पसंद भी नहीं आता कि हर तरह की परेशानी के समय गांधी राम नाम से शक्ति अर्जित करके उसका निवारण भी देखते थे। अब इसको जब वो राम नाम लेते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहते हैं, पर उसमें से चुनते प्रतीक के तौर पर हैं राम का नाम ही। जी तो इसको कैसे विश्लेषित करेंगे? गांधी के राम राजा दशरथ के बेटे और एक राज्य के मालिक नहीं थे। जी गांधी के राम वो तत्व हैं चेतना के जो सब में व्याप्त है जी
और उसको व्यक्त करने के लिए किसी शब्द का आधार लेना पड़ेगा। जी तो भारत में सर्वव्यापी जो शब्द है, जी उस शब्द को आधार गांधी ने लिया। जी इसलिए गांधी का राम कहीं किसी के खिलाफ खड़ा होता ही नहीं। जी जी गांधी का राम सबके अंदर प्रविष्ट होता है, उसकी सच्चेतना को, सद्विवेक को जगाने के लिए, सद्बुद्धि को जगाने के लिए। अच्छा, गांधी से काफ़ी पहले कबीर ने भी राम का नाम लेकर पर कहा था कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना। तो उनके यहाँ भी राम तो थे, पर वो राम दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। और वो कहते थे कि जो लोग केवल राम में दशरथ के पुत्र राम की छवि ही देखते हैं, असल में वो राम नाम का मर्म समझ ही नहीं रहे हैं। पर अब हम देख रहे हैं दुनिया में अपने अपने ईश्वर के नाम को लेकर भी संघर्ष हो रहा है। मैंने कहा ना कि धर्म में राज्य सत्ता, धन सत्ता, इन दोनों का प्रभाव बहुत बढ़ चुका है। आप देखें इतिहास को, साम्राज्य के विस्तार में भी धर्म का उपयोग हुआ है। जी तो इसलिए धर्म को ये जो सीमित उसके दायरे हैं कर्मकांड के आधार पर, कुछ ग्रंथों के और कुछ मान्यताओं के आधार पर, उससे मुक्त किए बिना धर्म मानवीय नहीं हो पाएगा। इसलिए गांधी ने किसी भी प्रकार के कर्मकांड को महत्व नहीं दिया। धर्म जीवन में जो करणीय है, दायित्व है, उसके निर्वहन में वह रामत्व दाखिल होना चाहिए। गांधी ने उस तरह की वो की। तो जब हम धर्म कहते हैं तो गांधी का जो धर्म है वो आज जो रिलीजन के अर्थ में धर्म हो गया है, वो है वो नहीं है, उससे बिल्कुल अलग है। तो ये जो रिलीजन के अर्थ में धर्म है, उससे अलग गांधी का धर्म स्पिरिचुअलिटी के अर्थ में उसके करीब है। अध्यात्म के अर्थ में गांधी धर्म का शब्द का प्रयोग करते हैं। धर्म शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि साधारण लोगों को उनको अपनी बात पहुंचानी होती थी जी। और इसलिए वो धर्म की गहराई में जाकर व्याख्या करने पर साधारण आदमी की पकड़ में नहीं आ पाता उतनी सहजता से। इसलिए ये जो प्रतीक शब्द हैं जी। उनका इस्तेमाल गांधी को मजबूरी में करना पड़ा है। लेकिन गांधी के सारे चिंतन में जैसे पुरानी धारणाओं से मुक्त हुए बिना, गांधी कहते हैं और आकाशवाणी में भी ऊपर लिखा हुआ है उनका वाक्य कि हमारी सभी खिड़कियां खुली होनी चाहिए जी, पर पांव अपनी धरती पे, लेकिन अपने पांव धरती पर रहना चाहिए, दृढ़ता से रहना चाहिए। लेकिन खिड़कियां खुली नहीं रहेंगी तो हवाएं सीमित दायरे की हवा में सांस लेते लेते जैसे हवा संकीर्ण हो गई तो प्रदूषित हो जाएगी, वैसे हम भी प्रदूषित हो जाएंगे। तो ज्ञान का, चिंतन का, सत्य शोधन का आकाश हमेशा मुक्त होना चाहिए, खुला होना चाहिए। और गांधी के राम नाम एक चिंतन में जी। और कई विचारकों के चिंतन में ये बातें आई हैं कि राम और रावण हमारे अंदर ही विराजमान है जी। और इसका अंतर्द्वंद चलता है। सामाजिक परिवेश में, व्यवस्था में जो मौका मिलता है रावण की वृत्ति के विकास का, तो रावण की वृत्ति विकसित होती है। राम की वृत्ति के विकास का होता है तो राम का। स्वराज्य आंदोलन के ज़माने में गांधी ने समाज को उत्तरोत्तर उनके चिंतन और चित्त को ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ाया था। दुर्भाग्य से इस समय हमारा समाज और हमारे विश्व में वातावरण ऐसा है कि क्षुद्रता की तरफ, संकीर्णता की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए ये संघर्ष दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ यह भी है कि इसके जो दुष्परिणाम आ रहे हैं, उन दुष्परिणामों की वैज्ञानिक व्याख्या करके लोग इस नतीजे पर भी पहुंच रहे हैं कि ये रास्ता गलत है, हमें नए सिरे से सोचना पड़ेगा मानवीय सभ्यता के विकास के लिए, सांस्कृतिक मानवीय चेतना के विकास के लिए। तो ये दोनों चल रहा है और आज दुर्भाग्य से हमारे वातावरण में इस तरह के दोष आए हैं जिसके कारण ये विकृति बढ़ रही है, सद्विवेक नहीं बढ़ रहा है। इसका खात्मा होगा, इसका एक एग्जॉस्टिंग पॉइंट आता दिख रहा है क्योंकि मनुष्य की अंतर चेतना
इतनी कमजोर नहीं होगी कि उस पर रावणी वृत्ति हमेशा हावी हो जाए। जहां तक गांधी की हत्या का सवाल है, ये तो हमारे अंदर वही जो राम और रावण में रावण की सुप्त चेतना थी, सुप्त शक्ति थी, वो उजागर हुई। क्यों उजागर हुई? क्योंकि रावण को चुनौती दिया था राम ने। आपको ध्यान होगा तुलसीदास के माध्यम से, बल्कि विभीषण के माध्यम से तुलसीदास ने ये कहलवाया, जब राम और रावण का युद्ध आमने सामने था, तो वो पूछ रहे हैं कि आप कैसे इससे लड़ेंगे, ये तो परम शक्तिशाली है, इसके पास रथ हैं, इसके पास सैनिक हैं, हथियार हैं, माया जाल है, आप तो हार जाएंगे, आपके पास तो कुछ है ही नहीं। विभीषण कमजोर है क्योंकि उसका नैतिक पक्ष इतना मजबूत नहीं था। लेकिन राम कहते हैं, क्या कहते हैं तुलसी के माध्यम से, विभीषण विजय की ताकत सौरभ, धीरज, सत्य, धीरता, दृढ़ता इसमें होती है, और हम इसके बल पर लड़ रहे हैं और इसलिए विजयी होंगे। और ये विजयी हुए। तो राम किन तत्वों से, धनुष बाण से नहीं विजयी हुए। राम जिन जीवन मूल्यों के आधार पर खड़े थे, उन जीवन मूल्यों की बुनियाद पर रावण को परास्त किया था। ये गांधी का चिंतन है इस राम रावण के संदर्भ में। यानी गांधी अपने आध्यात्मिक नैतिक बल पर उन्होंने ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी, और किसी भी तरीके के अत्याचार या गुलामी को स्वीकार करना या मनुष्य में भेद करने वाले विचार को स्वीकार करना गांधी के हिसाब से ईश्वर के प्रति द्रोह था, और वो आध्यात्मिक चेतना कतई नहीं थी। गांधी के अध्यात्म का आकाश बहुत विस्तृत और व्यापक था। आप इस चर्चा में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। सबको सन्मति दे भगवान, वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप इस विषय पर जाने माने गांधीवादी विचारक और स्वाधीनता सेनानी श्री रामचंद्र राही से ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे वरिष्ठ लेखक व पत्रकार श्री राजीव रंजन गिरी। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे रामोतार बैरवा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।